तो दोस्तों, मैं बनारसी अंचल लेके आ गया हूँ टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और जीडीसी यूथ कंपटीशन टाइम से अध्यायवार सॉल्व पेपर को बिल्कुल से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके। तो लीजिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला हम लोग सॉल्व करेंगे भारतीय प्रागैतिहासिक संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताएँ। तो लीजिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, वह लक्षण जो नवपाषाण काल की विशिष्टता नहीं है। आप भी गेस करिए। घर्षक और पाले से युक्त उपकरण, मध्य उपकरण कुल्हाड़ी, पिछले युगों की तुलना में मृदभांड निर्माण कला में उल्लेखनीय प्रगति या अन्य पर बढ़ती निर्भरता। तो आप देख लीजिए कौन सा उत्तर है। तो सही उत्तर है इसमें से बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अब इसका बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दोस्तों हो नहीं सकता है, तो आप क्वेश्चन पे या पॉज करके इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में पुरापाषाण काल के विषय में असत्य है। तो देख लीजिए, पहला, पुरापाषाण कालीन स्थल समस्त भारत में से मिले हैं। पुरापाषाण कालीन स्थल गंगा और सिंधु के कचारों से सर्वाधिक संख्या में मिले हैं। और पुरापाषाण कालीन स्थल मारवाड़ और मेवाड़ से प्राप्त हुए हैं। या फिर डीडवाना में सांघी तालाब से पूर्व पाषाणकालीन से उत्तर पुरापाषाणकालीन सामग्री के स्तर मिले हैं। तो सही उत्तर क्या होगा, आप अंदाज़ा लगाते जाइए दोस्तों, और इसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है, आपकी परीक्षा भी हो जाएगी। तो सही उत्तर आपका क्या है, देख लीजिए, डी उत्तर सही है। तो डीडवाना में सांघी तालाब से पूर्व पुरापाषाणकालीन से उत्तर पुरापाषाणकालीन सामग्री के स्तर मिले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किसके नेतृत्व में ASI द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन आरंभ किया गया। जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, मार्टिमर व्हीलर या HD सांकलिया। तो आपका क्या सही उत्तर है, देख लीजिए फिर से। तो सही उत्तर है अलेक्जेंडर कनिंघम। ASI द्वारा भारत में सर्वप्रथम अलेक्जेंडर कनिंघम ने उत्खनन आरंभ कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। कुछ प्रश्नों के उत्तर दोस्तों पहले से दिख जाएंगे क्योंकि ये इस तरह का PDF बना हुआ है, लेकिन बहुत सारे प्रश्नों को आप फिर कर भी पाएंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन, उपकरणों की खोज तथा नियोलिथिक युग में उनके कार्यान्वयन की जानकारी देने वाले रहे। तो कौन थे, ले मेजुरायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। मेसोलिथिक युग से संबंधित इनमें से कौन सा बयान गलत है। तो अब गलत बयानों को आप देखिए। यह मेसोलिथिक तथा नियोलिथिक युग के बीच की संक्रमण अवधि रही है। वे गाय, कुत्ते, बैल, बकरी जैसे जानवरों को पालना आरंभ करते थे। मेसोलिथिक युग के उपकरणों की गुण विशेषता लघु पाषाण युक्त थे। सन 1867 में कार्लाइल ने विंध्य के चट्टानी आवासों से माइक्रोलिथ्स को पहली बार खोज किया। तो आपका सही उत्तर क्या है, मिलान कर लीजिए। सही उत्तर है ए, मेसोलिथिक युग अर्थात मध्य पाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्य संक्रमण काल माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, भारत के नियोलिथिक स्थिरीकरण की तिथि लगभग 8000 BC, 6000 BC, 7000 BC। तो गेस करिए, अपने आप को चेक भी करते रहिए। तो सही उत्तर है सी, 7000 BC। भारत के नियोलिथिक स्थिरीकरण की तिथि लगभग 7000 BC है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 7वां, सांभार प्रदेश के लवण सरोवर में पाए जाने वाले संग्रहों के कृषि योग्य बनाने की सूचना लगभग इस अवधि की है। 7000 से 6000 BC, 6900 से 5900 BC, 4000 से 3000 BC, 10000 से 9000 BC। तो सही उत्तर आपका इसमें से कौन सा है, अगले पेज पे आते हैं। तो सही उत्तर है राजस्थान के पुराने नमक झील सांभर के जमावों के अध्ययन से प्रतीत होता है। लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व के आसपास पौधे लगाए गए थे एवं कृषि कार्य प्रारंभ हो चुका था। क्वेश्चन 1, इनमें से किस नियोलिथिक प्रदेश में हड्डियों से बनाए गए उपकरण और औजार अबाधित रूप से दिखाई पड़ने लगे थे। बुर्जहोम, चिरांद, इलाहाबाद या फिर मेहरगढ़। तो आप सही उत्तर के समूह को चुनना है दोस्तों। तो लीजिए, आपका क्या सही उत्तर है, देख लीजिए, और फिर मैं उत्तर को करता हूँ। तो आपके सामने सही उत्तर सी है, मतलब बुर्जहोम और चिरांद। कश्मीर की नवपाषाणिक संस्कृति की कई विशेषताएं हैं, जैसे गर्तावास, मृदभांड की विविधता एवं पत्थरों के साथ साथ हड्डी के तरह तरह के औजार। इसी तरह पटना के निकट चिरांद भी गंगा घाटी में एक स्थान है जहां से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस तरह कश्मीर के बुर्जहोम, गुफर कलार जैसे स्थानों के साथ साथ चिरांद से भी हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालकोलिथिक अर्थशास्त्र था ग्रामीण, खानाबदोश या पशुचारण अवस्था, अनिर्धारित या फिर नगरीय। तो आपका सही उत्तर है
ए चालकोलिथिक ग्रामीण था, अथवा ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में ये मानव पत्थर एवं तांबों के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, आप पॉज करके आंसर देख लीजिएगा, पूरे आंसर मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, बस प्रैक्टिस करते जाइए। डोल मीन्स इस शब्द का तात्पर्य है हड्डी और लकड़ी द्वारा उपकरण बनाना, चाक पर निर्मित मिट्टी के बर्तन, इतिहास पूर्व की चित्रकलाएं या गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियाँ। तो क्या है सही उत्तर? सही उत्तर आपका डी है। डोल मीन्स गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियों से जुड़ा हुआ है। कथन और कारण का देख लीजिए। कथन ए, नियोलिथिक लोग पहाड़ी प्रदेशों से दूर अपने रहने के ठिकाने बना चुके थे। नियोलिथिक लोग पत्थर से बने उपकरण और शस्त्र पर पूरी तरह निर्भर थे। तो सही आपका कौन सा होगा, ए, बी या सी या डी? देख लीजिए। तो सही उत्तर इसमें से कौन सा दिया हुआ है नेक्स्ट पेज पे? नियोलिथिक काल में मानव खाद्य उत्पादन एवं कृषि कर्म से जुड़ चुका था, अतः इस काल की मानव पहाड़ी प्रदेशों से दूर निवास स्थान बनाने लगा था। कृषि कार्य एवं उत्पादन प्रक्रिया के विकास के कारण प्रस्तर औजारों की निर्भरता में कुछ कमी आई थी, यद्यपि पत्थरों का प्रयोग इस काल में भी हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, आदिम मानव द्वारा सीखा गया पहला विषय, चक्र का निर्माण, पशुओं को पालना, व्यवस्थित जीवन निर्वाह करना या फिर आग को तैयार करना। तो सही उत्तर आपका बी है, पशुओं को पालना। आदिम मानव द्वारा सीखा गया पहला विषय क्या था? पशुओं को पालना। क्वेश्चन नंबर 13, होमोसेपियन से जातीय रूप से भिन्न आरंभिक मानवनुमा जीवी को सामान्यतः कहते हैं होमिनिड, पिथेनथ्रोपस, सिनांथ्रोपस या एंथ्रोपस। तो होमोसेपियन से जातीय रूप से भिन्न आरंभिक मानवनुमा जीवी को कहते हैं, सही उत्तर आपका होमोनिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पाषाणिक स्थल राख के टीले के लिए जाना जाता है? गुफ कराल, सेन्यूर, पल्लवाय या फिर चिरांद। तो सही उत्तर के लिए देख लीजिए, नवपाषाणिक स्थल राख के टीले के लिए जाना जाता है, वह था आपका सी, पल्लवाय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, नवपाषाणिक स्थलों को चिन्हित कीजिए जहां से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। कोल्डिहवा, उतनूर, महागढ़ या फिर मेहरगढ़। तो कौन से वो नवपाषाणिक स्थल थे? सही कूट का चयन करना है जहां से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं, तो वो सही स्थल थे कोल्डिहवा और महागढ़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 16, किस क्षेत्र में नवपाषाण युगीन मानव भूमिगत गड्ढों में रहता था? कर्नाटक, असम, कश्मीर या फिर मध्य प्रदेश। तो आपका देख लीजिए, नवपाषाण युगीन मानव भूमिगत गड्ढों में निवास करता था कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 17, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर से प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। चमकदार प्रस्तर उपकरण के, चौक के बनी पॉटरी के, पालतू जानवरों के या जुते हुए खेत के। तो मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर से किसके साक्ष्य मिले हैं? पालतू जानवरों के। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं मित्रों, इसको आप पढ़िएगा क्योंकि मैं यहाँ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ दोस्तों, और मैं भी कर रहा हूँ, तो सिर्फ आप प्रैक्टिस करते जाइए। क्वेश्चन 18, भारत में प्राचीनतम ऐतिहासिक खगोलविद कौन है? वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, चरक या फिर आर्यभट्ट। तो आपका क्या सही उत्तर है? देख लीजिए, भारत में प्राचीनतम ऐतिहासिक खगोलविद आर्यभट्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर कनिंघम के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 4 कथनों को देख लीजिए। वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक थे, उन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, उन्होंने लॉर्ड कर्जन के प्राचीन भारतीय धरोहरों के संरक्षण कार्य को आगे बढ़ाया, उनके कार्यकाल में हड़प्पा की खुदाई हुई थी। तो अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सी, उन्होंने लॉर्ड कर्जन के प्राचीन भारतीय धरोहरों के संरक्षण कार्य को आगे बढ़ाया। बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पुरातात्विक सामग्री की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है, यह कथन किसका है? जॉन मार्शल, विंसेंट स्मिथ, डी.आर. भांडारकर या राहुल सांकृत्यायन का। तो देख लीजिए, सही उत्तर है राहुल सांकृत्यायन का यह कथन है, पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सूक्ष्म मुख्यतः संबंधित हैं पुरापाषाण से, मध्यपाषाण से, नवपाषाण से या ताम्रपाषाण से। तो सही उत्तर के लिए अगले पेज पे जाते हैं, सूक्ष्म मुख्यतः मध्यपाषाण युग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही ढंग से मेल नहीं है? महाभाष्य पाणिनि, मालविकाग्निमित्र, कालिदास, प्रियदर्शिका हर्ष, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त। तो देख लीजिए, सही उत्तर
महाभाष्य पाणिनि। महाभाष्य पातंजलि द्वारा लिखित ग्रंथ हैं। 23 निम्नलिखित में से किस स्थान पर वर्तमान काल से 8000 से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व आधुनिक मानव के अवशेष मिले हैं? ऑस्ट्रेलिया की मुंगो झील, बोरनेवा की निया गुफा, इजराइल में गफजे का कफाल या मोरक्को में डर एस सुल्तान। तो कहाँ से अवशेष मिले हैं? ये देख लीजिए बी, बोरनेवो की निया गुफा से 8000 से 10,000 वर्ष पुराने आधुनिक मनुष्य के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियों के बीच की भूमि ब्रह्मावर्त कहलाती है? सरस्वती नदी और दृष्टि नदी, सरस्वती नदी और सहयू नदी, सुतुत्री नदी और विपाशा नदी, या गंगा नदी और यमुना नदी? तो सही उत्तर आपका है ए, सरस्वती नदी और दृष्टि नदी के बीच की भूमि ब्रह्मावर्त कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी? लोहा, तांबा, सोना या फिर चांदी? तो आपका सही उत्तर है प्रथम धातु तांबा थी, भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु, और सर्वप्रथम प्रयोग 5000 ईसा पूर्व में किया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन 26, भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल से पाए गए हैं? लोथल, कालीबंगा, बुर्जहोम और रंगपुर, रूपर और रंगपुर, कालीबंगन और सुरकोटडा? तो गड्ढे खोदने के साक्ष्य आपके बुर्जहोम और रंगपुर से पाए गए हैं। और ये देख लीजिए विशेष तथ्यों में दिया हुआ है। नवपाषाणकालीन युग के प्रथम प्रसार उपकरण उत्तर प्रदेश के टोन्स नदी घाटी में सर्वप्रथम 1860 में लेमेंसुयर ने प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व युग में प्राचीन भारतीय इतिहास की एक घटना नहीं है? नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा। इंडो ग्रीक साम्राज्य की स्थापना, विक्रम संवत की आरंभ, चतुर्थ बौद्ध संगति, या फिर खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख? तो देख लेते हैं सही उत्तर कौन सा है। ईसा पूर्व के युग की घटना चतुर्थ बौद्ध संगति, जो कनिष्क के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुई थी। इस वजह से ये ईसा पूर्व की घटना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है? मोस्टेरियन, अचुलियन, ओल्डोवान या ग्रोसियन? तो भारत की प्राचीन उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है जो, वो है ग्रेसियन। मोस्टेरियन, अचुलियन और ओल्डोवान जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। क्वेश्चन 29, किस क्षेत्र को भारत प्राग ऐतिहासिक का टेक्स्ट बुक कहा जाता है? बेलन घाटी, मध्य सोन घाटी, कैमूर घाटी या फिर होसंगी? तो सही उत्तर आपका इसमें से है बेलन नदी घाटी। टोन्स नदी के सहायक उत्तर प्रदेश के सोनपुर जिले से निकलकर मिर्ज़ापुर जिले होते हुए इलाहाबाद जिले में टोन्स नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30, निम्न में से कौन सा उपकरण हस्तपरशु का प्रकार नहीं है? प्लेग, चॉपर, पेबुल या बोरर? तो सही उत्तर आपका इसमें से पेबुल नहीं है दोस्तों। और हस्तपरशु कुठार प्रकार के पाषाण उपकरणों के निर्माण में प्लेग विधि, चॉपर चॉपिंग विधि और बोरर विधि का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसूली छेनी छेद वाला गोल पत्थर किस संस्कृति के हैं? नवपाषाण युग, ताम्र युग, लौह युग या चित्रित धूसर भांड संस्कृति? तो बसूली छेनी छेद वाला गोल पत्थर आपका नवपाषाण संस्कृति से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भट्टी प्रोलू अभिलेख किस धातु से निर्मित था? चांदी, तांबा, सोना या फिर जिंक? तो आपका सही उत्तर है भट्टी प्रोलू अभिलेख आपका चांदी धातु से निर्मित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुर्जहोम किस प्रागैतिहासिक संस्कृति का केंद्र है? पूर्व पाषाण युग, उत्तर पाषाण युग, मध्य पाषाण युग या फिर नवपाषाण युग? तो आपका सही उत्तर है नवपाषाण युग। बुर्जहोम नवपाषाण प्रागैतिहासिक संस्कृति का केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, किस धातु में प्रथमतः टिन का मिश्रण किया गया? लोहा, तांबा, कांसा या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है तांबा। तांबा धातु में प्रथमतः टिन का मिश्रण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु को वी गार्डन चाइल्ड ने जनतांत्रिक धातु कहा है? तांबा, लोहा, टिन या फिर कांसा? तो सही उत्तर इसमें से आपका लोहा। लोहा धातु को वी गार्डन चाइल्ड ने जनतांत्रिक धातु कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आप दोस्तों ये सारे जितने डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। इस क्वेश्चन का दोस्तों पहले से उत्तर दिया हुआ है। इनमें से किस युग को संक्रमण काल कहते हैं? तो सही उत्तर आपका है मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल कहते हैं। तो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, बसाड़ की पहचान निम्न में से किसके साथ की जा सकती है? प्राचीन वैशाली, प्राचीन अंग, प्राचीन बुंदेलखंड या प्राचीन मालवा? तो आप देख लीजिए, बसाड़ की पहचान प्राचीन वैशाली के साथ की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, नवपाषाण काल की मुख्य विशेषताएं हैं? पशुपालन, कृषि, उपयुक्त ए और बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर कौन सा है? देख लीजिए सी, पशुपालन और कृषि नवपाषाण काल की मुख्य विशेषताएं हैं। ये डिस्क्रिप्शन आप दोस्तों पढ़ सकते हैं पॉज करके, छोटा कर देता हूँ। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त प्राचीनतम सिक्का किस नाम से जाना जाता है? निस्क, पंचमार्क, दिनार या फिर कौड़ी? तो सही उत्तर है आपका पंचमार्क। प्राचीनतम सिक्का पंचमार्क नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। तो दोस्तों ये मिलान करने के लिए दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, आप भी मिलान करके देख लीजिए। डी कोसाम्बी 4 से फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, सॉरी डी कोसाम्बी 3 से मैच करता है, 2 से मैच करता है, मिथ एवं रियलिटी। और जो बी है RS शर्मा इंडियन फ्यूडलिज्म। सी आपका इसमें से मैच करता है 4 से GC पांडे फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। और रोमिला थापर सोमनाथ द मेनी वॉइसेस ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो आप दोस्तों यहाँ देख सकते हैं डी कोसाम्बी मिथ एंड रियलिटी, RS शर्मा इंडियन फ्यूडलिज्म, GC पांडे फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, रोमिला थापर सोमनाथ द मेनी वॉइसेस ऑफ द हिस्ट्री। नेक्स्ट 41, भारत में निम्नलिखित ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का सही कालानुक्रम क्या है? कायथा, आहाड़, मालवा और जोरवे। सही कालानुक्रम क्या है? तो आप देख लीजिए, सही उत्तर है आपका ए। तो सही जो दिया हुआ है वही सही है, कायथा, आहाड़, मालवा और जोरवे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित है? तिलवाड़ा, बूढ़ा पुष्कर, बागोर। तो सही उत्तर आपका इसमें से है सी, बालाथल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। बागोर साइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह राजस्थान में अवस्थित है, इसके विशुद्ध मध्य पाषाण प्राग भांड चरण के होने के संबंध में हमारे पास 5365 से 3775 ईसा पूर्व की अवधि की कार्बन तिथियां हैं। इसके प्रारंभ से ही कृषि संबंधी चिन्ह पाए गए हैं। जबू, बैल, भेड़, बकरी तथा सूअर का करीब 5000 ईसा पूर्व से ही पालतू पशु के रूप में पालन किया जाता था। तो आपका इसमें से सही उत्तर है बागोर साइड से, जो सही नहीं है उत्तर नंबर सी। ठीक है, प्रारंभ से ही कृषि संबंधी चिन्ह पाए गए हैं, यहाँ से नहीं पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, भरतपुर पुरातात्विक स्थल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो देख लीजिए कौन सा वक्तव्य सही नहीं है भरतपुर पुरातात्विक स्थल के संबंध में। यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, यह राजस्थान में स्थित है, जहाँ से प्रवासी पक्षियों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। कालावधि 1 में मछली पकड़ने, शिकार करने और कृषि के साक्ष्य मिले हैं। कालावधि 2 में लोहे और उत्तरी काले चमकदार मृतभांड के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। तो इसमें से सही उत्तर बी आपका सही नहीं है। भरतपुर पुरातात्विक स्थल पश्चिम बंगाल में स्थित यह है, यह राजस्थान में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 45, निम्नांकित में से कौन भारत में ज्ञात विशालतम मध्य पाषाण वास क्षेत्र है? बागोर, चौपानी मांडो, कोल्डिवा या महगड़ा? तो सही उत्तर है विशालतम मध्य पाषाण वास क्षेत्र आपका कौन सा है? सही उत्तर है बागोर। मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा वास स्थल माना गया है बागोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस स्थल पर मानव जीवाश्म पूरा पाषाणकालीन औजारों के साथ स्वस्थानीय मानव पाए गए हैं? आदमगढ़, बागोर, डीडवाना या फिर हथनोरा? तो आपका सही उत्तर है डी, हथनोरा से मानव जीवाश्म पूरा पाषाणकालीन औजारों के साथ स्वस्थानीय मानव पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस स्थल पर 2001 में जीवाश्मीकृत मानव शिशु कपाल पाया गया था? भीमबेटका, डीडवाना, हथनोरा या फिर ओडई? तो आपका सही उत्तर है ओडई। ओडई से जीवाश्मीकृत मानव शिशु कपाल 2001 में पाया गया था।
नेक्स्ट 48 क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। भारतीय उपमहाद्वीप के निम्नलिखित में से किस नवपाषाणकालीन स्थल पर फसल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है? किले गुल मोहम्मद, कोट दीजी, मेही या फिर मेहरगढ़। तो आपका सही उत्तर है डी, मेहरगढ़ से नवपाषाणकालीन स्थल पर फसल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। तो देख लीजिए दोस्तों कौन सा आपका सही है। निम्नलिखित में से किस पुरापाषाणकालीन स्थल पर एस्यूलियन औजारों के साथ पशु पदचिन्ह के एक समुच्चय का साक्ष्य मिला है? अतिरपक्कम, भीमबेटका, होसंगी या फिर पलेरू। तो आपका सही उत्तर इसमें से कौन सा है? अतिरपक्कम। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन 50। बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेहदहा से, चौपानी मांडो से, दमदमा से या फिर सराय नाहर राय से। बूचड़खाना का साक्ष्य आपको मिला है मेहदहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 51। इनमें से किन्हें भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? कॉमियाडे, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, HD सांकिलिया या फिर डी टेरा। तो आपका सही उत्तर इसमें से कौन सा है? बी, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। हड्डी की मातृ देवी मूर्ति प्राप्त हुई है कहाँ से? विंध्य घाटी के निम्न पूर्व पाषाण काल से, सोन घाटी के मध्य पूर्व पाषाण काल से, बागोर के मध्य पाषाण काल से या विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। तो आपका सही उत्तर है डी, विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से हड्डी की मातृ देवी मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53। निम्न में से किन मध्य पाषाणिक स्थलों से अच्छी खासी लंबाई वाले अस्थि पंजरों से युक्त समाधान निकले हैं? देख लीजिए, आदमगढ़, भीमबेटका, महदहा या फिर सराय नाहर राय से। तो आपका सही उत्तर इसमें से है, नेक्स्ट पेज पे है, महदहा और सराय नाहर राय। नेक्स्ट 54। बागोर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित किस संस्कृति से है? उच्च पुरापाषाण, मध्यपाषाण, ताम्रपाषाण या फिर लौह काल। तो आपका सही उत्तर है बागोर प्रथम का काल का संबंध आपका मध्यपाषाण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई? दमदमा, राखीगढ़ी, सराय नाहर राय या फिर हथनोरा। तो आपका सही उत्तर इसमें से है हथनोरा। हथनोरा से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई। हथनोरा कहाँ पे है? नर्मदा घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति निम्नलिखित किस स्थल से हुई है? नवदा टोली, आहाड़, हड़प्पा या फिर ईनाम गांव। तो वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति आहाड़ से हुई है। आहाड़ का प्राचीन नाम तांबोवली या तांबावाली जगह भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? कोल्डिहवा, चिरांद, गुफकराल या लिंग सुगूर। तो सही उत्तर आपका लिंग सुगूर नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया और इसका श्रेय जाता है डॉक्टर प्राइमरेज को। नेक्स्ट, तो दोस्तों इसका भी उत्तर PDF में पहले से ही दिया हुआ है। 58। शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल कौन सा था? भीमबेटका। तो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग प्रैक्टिस के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बड़े परिमाण में लघु पाषाण उपकरणों के उत्पादन के लिए जाना जाता है? आदमगढ़, बागोर, नलगोंडा या फिर संगनकुल्लू। तो सही उत्तर है ए, आदमगढ़। आदमगढ़ प्रागैतिहासिक स्थल बड़े परिमाण में लघु पाषाण उपकरणों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं ताम्र निधि स्थल से ज्ञात होती है? मानव रूपी आकृतियाँ, एंटेने छुरिका, मत्स्य भाला या चपटे पूरा कुठार। तो इसमें से कूट भी दिया हुआ है, आपको देखना है कि सही उत्तर कौन सा है। तो देख लीजिए, सही उत्तर डी है। ABCD सारी मानव रूपी आकृतियाँ, एंटेने छुरिका, मत्स्य भाला और चपटे पूरा कुठार ताम्र निधि स्थल से ज्ञात होती हैं। नेक्स्ट 61। किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं? चिरकी नेवासा, डीडवाना, होसंगी या फिर पैसरा। क्वेश्चन नंबर 61। किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं? चिरकी नेवासा, डिंडवाना, होसंगी या फिर पैसरा। तो सही उत्तर है पैसरा। पैसरा प्रागैतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं।
तो ये आप डिस्क्रिप्शन भी मित्रों पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, मध्य पाषाण युग के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन करना है। सामान्यतः लघु पाषाणिक औजार पाए गए हैं। बागौर, लंघनाज तथा भीमबेटका कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं। जंगली तथा पालतू पशुओं की हड्डियां पाई गई हैं। इस काल के शैलचित्र उपलब्ध हैं। तो मध्य पाषाण युग के बारे में क्या सही है, अनुमान लगाइए। तो आते हैं आंसर पे, देखते हैं ए, चारों बातें मध्य पाषाण युग के बारे में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये कुछ विवरण है, पॉज करके आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नीचे से मित्रों आप क्वेश्चन देखते रहिए और अपने को आप तरोताज़ा करते रहिए कि आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। तो देख लीजिए क्वेश्चन 63, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्न पुरापाषाण काल शिकार तथा खाद्य संग्रहण, उच्च पुरापाषाण काल शिकार खाद्य संग्रहण, मध्य पाषाण काल शिकार खाद्य संग्रहण, नवपाषाण काल खाद्य उत्पादन। तो सही उत्तर है इसमें से सी, ये सही नहीं है। मध्य पाषाण काल शिकार खाद्य संग्रहण सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। ये देखिए, निम्नलिखित में से विंध्य क्षेत्र में स्थित नवपाषाण युगीन स्थल कौन सा है? महगढ़ा, चिरांद, बानगढ़ या फिर खुंती। तो सही उत्तर है आपका महगढ़ा। विंध्य क्षेत्र में स्थित नवपाषाण कालीन युगीन स्थल महगढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पाई स्थलों से नगर योजना के अंतर्गत गढ़ी नगर तथा मध्य भाग एवं बाहरी भाग प्राप्त हुए हैं। कुणाल, लोथल, रंगपुर और धौलावीरा। कहाँ से? तो सही उत्तर दोस्तों आपका डी है, केवल 4 हड़प्पाई स्थल धौलावीरा से नगर योजना के अंतर्गत गढ़ी नगर मध्य भाग एवं बाहरी भाग प्राप्त हुए हैं। और धौलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। क्वेश्चन 66 देखिए, सुमेल करने के लिए दिया हुआ है और ये कोड भी दिया हुआ है, आप देख लीजिए कौन सा सही है। पुरापाषाण, घिसे पाषाण उपकरण, मध्य पाषाण शैलचित्र, नवपाषाण चिप्पड़ पाषाण उपकरण, उच्च पुरापाषाण लघु पाषाण उपकरण। तो देख लीजिए सही उत्तर क्या होगा आपका, इसमें से सी आपका सही उत्तर है। तो मिलान करके देख लेते हैं। पुरापाषाण चिप्पड़ पाषाण उपकरण और मध्य पाषाण लघु पाषाण उपकरण, नवपाषाण घिसे पाषाण उपकरण और उच्च पुरापाषाण शैलचित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। क्वेश्चन 67, तो ये देख लेते हैं। क्वेश्चन 67, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा महापाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित नहीं है? चंद्रगिरी, ब्रह्मगिरी, आदिच्य, नल्लूर, उतनूर। तो सही उत्तर कौन सा है? डी, उतनूर। महापाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित चंद्रगिरी, ब्रह्मगिरी, आदिच्य, नल्लूर हैं, उतनूर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, भारत में पुरापाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम कहाँ मिले थे? हल्लूर, कुरनूल, पल्लवरम या टेक्टलकोट में। तो सही उत्तर है सी, पल्लवरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पुरातत्ववेत्ताओं को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब ये देखिए, जेम्स फर्ग्यूसन, जेम्स प्रिंसेप, अलेक्जेंडर कनिंघम, एडवर्ड थॉमस। तो सही उत्तर है 2, 1, 4, 3। इस तरह से आप देख सकते हैं, जेम्स प्रिंसेप, फर्ग्यूसन, एडवर्ड थॉमस और अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 17, लेवा तकनीक द्वारा बनाए गए फलक उपकरण निम्नांकित किस भूगर्भीय युग की विशेषताएं? निम्न प्लीस्टोसीन, होलोसीन, उच्च प्लीस्टोसीन या मध्य प्लीस्टोसीन। तो डी, मध्य प्लीस्टोसीन। लेवा तकनीक द्वारा बनाए गए फलक उपकरण ये मध्य प्लीस्टोसीन भूगर्भीय युग की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 71, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। तो सही उत्तर आप देख लीजिए क्या आपके अनुसार होगा। थोड़ा छोटा कर देता हूँ। सुहागी घाट, बालाथल, भीमबेटका और बुर्जहोम को सुमेल किया है। तो सही उत्तर पे हम लोग आ जाते हैं, डायरेक्ट मिलान किया हुआ है। तो देख लीजिए, सुहागी घाट ACL कार्लाइल, बालाथल आहाड़ संस्कृति स्थल, भीमबेटका VS वाकणकर, बुर्जहोम नवपाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, ये भी सुमेल करने को दिया है। तो आप दोस्तों पॉज करके सुमेल करके देख लीजिए। मैं डायरेक्ट उत्तर पे आता हूँ। डी वाला उत्तर इसमें से सही दिया हुआ है। 2, 1, 4, 3। तो देख लेते हैं। पहला, सोन संस्कृति या सोहन संस्कृति निम्न पुरापाषाण
संस्कृति, नेवासा मध्य पाषाण और बागोर संस्कृति उच्च पूरा पाषाण संस्कृति और कोल्डिवा नवपाषाण संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 73, निम्नलिखित में से किस ताम्राश्मकालीन स्थल के तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है किंतु प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुए? आहाड़, गिलुंद, कायथा या फिर नौदा टोली। तो सही उत्तर कौन सा है? ए, आहाड़। आहाड़ स्थल से ताम्राश्मकालीन स्थल के तांबे का साक्ष्य तो प्राप्त हुआ है किंतु प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, किस क्षेत्र के उत्खनन से पता चलता है कि वहाँ नवपाषाणकालीन मानव जीवन में गड्ढा खोदकर रहता था? कर्नाटक, असम, कश्मीर या फिर मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर क्या है इसमें से? कश्मीर। कश्मीर क्षेत्र के उत्खनन से पता चलता है कि वहाँ नवपाषाणकालीन मानव जमीन में गड्ढा खोदकर रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 ये रहा। 2001 में कहाँ पर एक पूरा अस्मीकृत मानव शिशु कपाल प्राप्त हुआ था? भीमबेटका, दमदमा, हथनोरा या फिर ओदे। तो आपका सही उत्तर है ओदे। ओदे एक स्थान है जहाँ पे 2001 में पूरा अस्मीकृत मानव शिशु कपाल प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं और ये रहा उसका डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन 76, निम्नलिखित किस स्थल से लघु पाषाणिक संदर्भ में एक हाथी दांत का लटकन प्राप्त हुआ है? बागोर, दमदमा, महदहा या फिर सरायनाहर राय। तो आपका सही उत्तर यह है दमदमा। दमदमा स्थल से लघु पाषाणिक संदर्भ में एक हाथी दांत का लटकन प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। तो देखिए मित्रों, निम्नांकित में से कौन सा हड़प्पा युगीन नहीं है? पादरी, भिराना, कुंतासी या फिर जखेड़ा। तो सही उत्तर आपका कौन सा है? देख लीजिए, डी, जखेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, झूकर संस्कृति निम्न में से किस स्थल पर प्राप्त हुई है? अंजीरा, चन्हुदड़ो, कुल्ली या फिर रानी घुंडई। तो सही उत्तर है आपका चन्हुदड़ो में झूकर संस्कृति प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 79, हथनोरा का मानव समजीवाश्म होमो इरेक्टस है, होमो हैबिलिस है, होमो सेपियंस है या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर क्या है? यह है होमो इरेक्टस। हथनोरा का मानव समजीवाश्म होमो इरेक्टस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, समाधान प्रचलन शुरू किया गया होमो सेपियन द्वारा, होमो इरेक्टस द्वारा या होमो निएंडरथल द्वारा या होमो हैबिलिस द्वारा। तो आपका सही उत्तर है मित्रों सी, होमो निएंडरथल द्वारा समाधान प्रचलन शुरू किया गया। ये उसका डिस्क्रिप्शन है मित्रों, देख लीजिए पॉज करके। नेक्स्ट 81, कहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या में ताम्र संचय मिलता है? तो देख लीजिए कहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलता है? जोधपुर, बहादुराबाद, सईपई या गुनगेरिया। तो सही उत्तर आप देख लीजिए गुनगेरिया में सबसे ज़्यादा ताम्र संचय मिलता है। क्वेश्चन 82, भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है? बिलासुरगाम से, हुसंगी से, भीमबेटका से या मेहगढ़ा से। तो सही उत्तर है बिलासुरगाम से भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है और ये आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, दक्षिण एशिया में कहाँ पर सबसे प्राचीनतम गेहूं जौ की खेती का प्रमाण मिला है? पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध या फिर राजस्थान। तो मित्रों आप भी गेस करते रहिए तभी प्रैक्टिस हो पाएगी। तो सही उत्तर है बलूचिस्तान। दक्षिण एशिया में बलूचिस्तान में सबसे प्राचीनतम गेहूं जौ की खेती का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, पॉज करके आप डिस्क्रिप्शन देखिए। कहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार पूजा स्थल खोजा गया है? सिरमुख, सिरकप, कौसाम्बी या फिर अनुराधापुर। तो सही उत्तर है सिरकप में सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार पूजा स्थल खोजा गया है भारतीय उपमहाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, प्राग ऐतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? मचान पर, कंदरा में, झोपड़ी में या फिर इन सभी में। तो सही उत्तर है इन सभी में। प्राग ऐतिहासिक युग में मानव इन सभी में रहता था। इसका डिस्क्रिप्शन भी इस प्रकार से। क्वेश्चन 86, नवपाषाण काल में वह कौन सा स्थान था जहाँ से बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार और हथियार प्राप्त हुए हैं? चिरांद, छोटा नागपुर, चुनार या फिर झूंसी। तो सही उत्तर है ए, नवपाषाण काल में आपका चिरांद वह स्थान था जहाँ से बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार एवं हथियार प्राप्त हुए हैं। डिस्क्रिप्शन भी देख लीजिए।
क्वेश्चन 87, प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? चित्रांकन, कृषि कार्य, शिकार या पशुपालन? तो प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को किस विषय का ज्ञान था? तो शिकार का ज्ञान था, और इसका डिस्क्रिप्शन भी अगले पेज पे। तो देख लीजिए क्वेश्चन 88, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल राख के टीलों के लिए जाना जाता था? उतनूर, पालवाय, कुबगल या फिर बुर्ज होम? तो आपका सही उत्तर है बुर्ज होम। बुर्ज होम नवपाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल राख के टीलों के लिए नहीं जाना जाता था मित्रों। सॉरी, उतनूर, पालवाय और कुबगल राख के टीलों के लिए जाने जाते थे। डिस्क्रिप्शन भी देख लीजिए, व्याख्या जो इसकी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 89, सुमेल करना है। आप देख लीजिए सुमेल कैसे होगा। मध्य पाषाणकालीन स्थल और स्थान: बीरभानपुर, लोटेश्वर, पैसरा और सरायनाहर राय। तो आप इसको पॉज करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट उत्तर पे आता हूँ। तो उत्तर इस प्रकार से: मध्य पाषाणकालीन स्थल और स्थान, वीरभानपुर पश्चिम बंगाल, लोटेश्वर गुजरात, पैसरा बिहार, सरायनाहर राय उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन 90, भारतीय उपमहाद्वीप में आखेट एवं भोजन संग्रह की अवस्था से पशुपालन एवं कृषि की अवस्था में परिवर्तन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? अंजिरा से, दम्ब सदात से, किले गुल मोहम्मद से या फिर मेहरगढ़ से? तो सही उत्तर मित्रों इसमें से डी है, मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में आखेट एवं भोजन संग्रह की अवस्था से पशुपालन एवं कृषि की अवस्था में परिवर्तन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 88, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल राख के टीलों के लिए नहीं जाना जाता था? तो ये क्वेश्चन 88 शायद हम लोगों ने कर लिया है, बुर्ज होम। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सूची भी है। क्वेश्चन 91, धातु की खोज मानवीय इतिहास की एक क्रांतिकारी घटना थी। सर्वाधिक तांबा देने वाली खानें भारत के किस भाग में स्थित थी? बिहार, गुजरात, राजस्थान या फिर तमिलनाडु? तो देख लीजिए सर्वाधिक तांबा देने वाली खानें भारत के किस भाग में स्थित थी? आप पॉज करके गेस करिए मित्रों। सही उत्तर है सी, 1, 2 और 3, बिहार, गुजरात और राजस्थान। तो आप पॉज करके मित्रों बस प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। मैं धीरे धीरे इस तरह से स्लाइड कर रहा हूँ ताकि आपको आंसर ना दिखे। क्वेश्चन 92, निम्नलिखित में से कौन नवपाषाणकालीन स्थल नहीं है? ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, अरिकामेडु या पिक्कली हल? तो सही उत्तर सी, अरिकामेडु नवपाषाणकालीन स्थल नहीं है। ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, पिक्कली हल नवपाषाणकालीन स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, उत्खनन स्थल हस्तिनापुर का सांस्कृतिक क्रम नीचे से ऊपर की ओर निम्न अनुसार है: कुषाण काल, एनबीपी मृदभांड काल, ओसीपी काल या पीजीडब्ल्यू काल? तो आप पॉज करके मित्रों देखिए, मैं सही उत्तर पे आता हूँ। ये है, आप देख लीजिए उत्तर सी है, हस्तिनापुर का सांस्कृतिक क्रम उत्खनन के बाद। ओसीपी काल ताम्रपाषाण काल, पीजीडब्ल्यू काल लौहकालीन, एनबीपी मृदभांड काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, कुषाण काल 1म शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, निम्नलिखित में से किन स्थलों पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? आदमगढ़, बागोर, लोटेश्वर और रतनपुर? पॉज करके मित्रों आंसर जल्दी से खोजिए। सी आंसर है, 1, 2 और 3, आदमगढ़, बागौर और लोटेश्वर जो मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। फिर सूची आ गया मित्रों, आप सूची को मिलान करिए। मैं डायरेक्ट उत्तर पे आता हूँ। राख का टीला, कन्हेरी, आयकपट, मथुरा, एक देशमुखी, इनको मिलान करिए। प्रस्तर धातु, मंजूषाएँ। तो डायरेक्ट मैं उत्तर पे आता हूँ। राख का टीला, उतनूर, आयकपट, मथुरा, एक एकादश मुखी बोधिसत्व, कन्हेरी, प्रस्तर धातु, मंजूषाएँ, सांची। क्वेश्चन 96, पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ से प्राप्त होता है? मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, मेहरगढ़ या फिर राखी गढ़ी? तो सही उत्तर है सी, मेहरगढ़। पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। क्वेश्चन 97, पॉज करके मित्रों आप देख सकते हैं इसका डिस्क्रिप्शन भी। क्वेश्चन 97 पे आते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? पशुपति, कृष्ण, वरुण या फिर विष्णु की? तो सिंधु सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। क्वेश्चन 98, पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था? शिकार, कृषि, पशुपालन या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर है शिकार।
मित्रों मैं पहले भी कह चुका हूँ, आप पॉज करके अपने उत्तर ज़रूर खोजिए और मिलान में थोड़ा सा भाग लीजिए। क्वेश्चन 99, मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी? लघु पाषाणोपकरणों का प्रयोग, घरों का प्रयोग, कपड़ों का प्रयोग या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है मुख्य विशेषता मध्य पाषाण काल के लोगों की लघु पाषाणोपकरणों का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 100 पे आ जाते हैं। क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है? सत्य, असत्य, सत्य हो सकता है, असत्य भी हो सकता है। तो नवपाषाण काल के लोगों से बिल्कुल सत्य है, मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है। तो इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लीजिए। कुंभकारी सर्वप्रथम नवपाषाण काल में दृष्टिगोचर होती है। क्वेश्चन नंबर 101, चावल का प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान से संबंधित है? महदहा, सराय नाहर राय, कोल्डिहवा या भीमबेटका? तो सही उत्तर है कोल्डिहवा। विंध्य क्षेत्र के नवपाषाणकालीन पुरास्थल कोल्डिहवा से ये चावल का प्राचीनतम प्रमाण मिला है। क्वेश्चन नंबर 102, प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिले हैं? बोरी, मेहरगढ़, इमामगांव या फिर गिलोंद? तो सही उत्तर है आपका बी, मेहरगढ़। तो दोस्तों मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। ये 100 प्रश्नों की आपकी पूरी सीरीज रहेगी और डेली 100 प्रश्न मैं इस पर करवाऊँगा और ये पूरी बुक हम लोग जल्दी ही ख़त्म करेंगे 100 प्रश्न करते हुए, प्राचीन, आधुनिक और मध्यकालीन। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप उत्तर न देखें, उत्तर को खुद से गेस करें, पॉज करके उत्तर बताएं, फिर आंसर देखें। और मित्रों थोड़ा सा आप भी प्रयास करिए, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। धन्यवाद।